क्या एक सिंगल मेल एडॉप्शन ले सकता है, किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है? तो इसका सिंपल आंसर नो है। दोनों स्पाउस के बीच में इक्वल कंसेंट है चाइल्ड को अडॉप्ट करने का, तो वो दोनों चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात करें फीमेल की, तो कौन कौन सी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है? ऑल सिंगल वीमेन, विडो एंड डिवोर्स्ड लेडी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। अगर हम बात करें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, तो इसके अंडर कोर्ट प्रोसीजर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप इसके अंडर जो चाइल्ड है वो आप अपनी फैमिली के अराउंड ही अडॉप्ट कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ आप एक नोन चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकते हो। सो चाइल्ड की क्या एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए अडॉप्शन के टाइम पे? सो चाइल्ड की एज जो होगी वो हमेशा बिलो दी 15 ईयर्स ही होगी। 15 साल से ऊपर के बच्चे को आप एडॉप्शन में नहीं ले सकते, आप उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर कौन कौन से पर्सन हैं जो एलिजिबल हैं एडॉप्शन के लिए? इसमें हर तरह के रिलीजन के लोग एंड इंक्लूडिंग एनआरआईज एंड फॉरेनर्स, वो सब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग काराज रेगुलेशन। कारा रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कारा रेगुलेशन में चैप्टर 2 रेगुलेशन 6 के अंडर इसका पूरा प्रोसीजर है, जिसके रिगार्डिंग आप एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो। सो बात आती है कि इस जुवेनाइल एक्ट के अंदर एडॉप्शन का प्रोसीजर क्या होगा एंड मेल फीमेल की एलिजिबिलिटी क्या होगी। सो एलिजिबिलिटी तो मेल एंड फीमेल की सेम ही रहेगी, बट इसके अंडर आपका कोर्ट प्रोसीजर मैंडेटरी है। आपको फुली कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, जो भी कोर्ट का प्रोसीजर है, आपको ये सब फॉलो करना मैंडेटरी है। सो नेक्स्ट आते हैं कि इन दोनों एक्ट में डिफरेंस क्या हुआ। फिर डिफरेंस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन का, कि हिंदू अडॉप्शन में तो आप सिर्फ हिंदू ही अडॉप्ट कर सकते हो, हिंदू चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो एंड मदर एंड फादर दोनों हिंदू होने चाहिए। एंड सेकंड, जुवेनाइल जस्टिस में इसका अपोजिट है, आप किसी भी रिलीजन के चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो, ऑर्फन चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो, अबेंडेंड चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो। सो इसका मेन पर्पस क्या हुआ? इन दोनों एक्ट का मेन पर्पस है कि आप एक अडॉप्टेड चाइल्ड को बायोलॉजिकल चाइल्ड जैसे राइट्स दिए जाए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर। एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मेन पर्पस है ऑर्फन चाइल्ड, अबेंडेंड चाइल्ड को एक रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड हो, उन्हें भी पेरेंट्स प्रोवाइड हो। मेन पर्पस इसका ये है। सो इसका मेन पर्पस है ऑर्फन एंड अबेंडेंड चाइल्ड को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करवाना।